नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जान रहे होंगे बिहार एसएससी में 2187 पोस्ट है और 9,15,000 लड़के फॉर्म भरे हैं और उसका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है 26 से 27 नवंबर। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए तैयारी को लेकर, स्ट्रेटेजी को लेकर, एग्जाम को लेकर, सिलेबस को लेकर बात करने के लिए हम आज नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल। जितने भी दर्शक काबिल न्यूज पर अभी आप देख रहे हैं, मेरे तरफ से सादर प्रणाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि 26 नवंबर को एग्ज़ाम होना है और लास्ट मोमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टेस्ट की ही बात करें, इससे और ज़्यादा प्रतीत होता है कि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट का सारा कुछ पढ़ा हुआ है, सब चीज़। अब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके सेफ स्कोर की तरफ सब बढ़ना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा फाइनल सिलेक्शन के लिए पहले चरण के लिए कैसे हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए हम क्या करें, कहाँ तक स्कोर कर दें कि हमारा रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाए, सारे उसी के लिए अभी लगातार प्रयासरत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अभी लगभग 1200-1400 बच्चे ऑफलाइन मोड में प्लेटफॉर्म में टेस्ट देने के लिए आते हैं। ऑनलाइन में तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो 1200-1400 बच्चे सेलेक्टिव बच्चे हैं कि जिनका सारा कुछ पढ़ा हुआ है, वो अपना पूरा एफर्ट लगाए हुए हैं। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि 9,15,000 जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं और लगभग 2200 के करीब सीट है, तो कंपटीशन लेवल यहाँ बहुत ज़्यादा टफ रहना है। कारण है कि पोस्ट का अट्रैक्शन सबको खींचता है। इसको मिनी आईएएस बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जितने भी चूंकि बिहार गवर्नमेंट का अधीन ये पोस्ट है और बिहार के हर डिपार्टमेंट का चाबी यहीं से खुलता है, यहीं से खुलता है। इसलिए जो स्टूडेंट बीपीएससी का तैयारी करते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं, कमीशन का तैयारी करते हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, सबका एक ख्वाब जरूर रहता है कि कम से कम बिहार एसएससी में अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है सचिवालय सहायक में ग्रेजुएट लेवल में, तो निश्चित रूप से जो अपना एक जीवन का लक्ष्य है वो हमारा प्राप्त हो जाता। 20 दिन का समय बचा है सर, मान लीजिए 20 से 22 दिन जो भी समय बचा है, इसमें किस तरह से स्ट्रेटजी करना चाहिए, सेट कितना करना चाहिए, थोड़ा विस्तार से सर बता दीजिए छात्रों को। एक सेट मेरे ख्याल से डेली बनाना चाहिए। चूंकि 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो सेट बनाने का ये मतलब जरूर होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है उसका एवल्यूशन जरूर होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन में 30-40 क्वेश्चन ऐसा होगा या 25-30 क्वेश्चन ऐसा होगा जो स्टूडेंट का गलत होगा। तो जो क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है उसका डिटेल डिस्कशन जरूर होना चाहिए। अगर 2 घंटे हमको सेट बनाने में लगता है तो 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा डिस्कशन में। उद्देश्य इसका ये होना चाहिए, खाली सेट बनाने से भी नहीं होना है। तो आज जो क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है, अगले सेट में जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो वो सेट में हमारा गलती नहीं होना चाहिए नेक्स्ट सेट में। तो ऐसा करने से ये होता है कि आज मान लो कि हमको 100 मार्क्स आ रहा है, निश्चित रूप से कल 102 आएगा, 104 आएगा, क्रमशः ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ सेट बनाएंगे, तो जो गलती का पोजीशन है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, बहुत ज़्यादा उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है और एक स्ट्रेटेजी के तहत प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा सर, अब तो लास्ट चरण चल रहा है, आपके यहाँ भी टेस्ट आयोजित किया जाता है हर सैटरडे संडे को, तो एवरेज कितना लड़कों का कितना % स्कोर कर पा रहे हैं सर, और सेफ स्कोर क्या हो सकता है? सेफ स्कोर का जहाँ तक सवाल है, और स्टूडेंट भी ये बात समझते हैं कि डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते हैं कि 120 प्लस कर देंगे तो मेरा सेफ हो जाएगा। वो निर्भर करेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। आपके यहाँ टेस्ट में मतलब मैक्सिमम लड़कों का एवरेज क्या रहता है सर टेस्ट में? तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि जो सर टेस्ट में क्वेश्चन आप डालते हैं, उद्देश्य क्या रहता है कि उसका लेवल किस आधार पर आप तय करते हैं। इतना तो सभी लोग जानते हैं कि प्लेटफॉर्म का टेस्ट कैसा रहता है, एग्जाम से 10% हार्ड ही होता होगा टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं। मेरा यही कहना था, जैसे कि इससे पहले 7 साल या 8 साल मान करके चलिए, 8 साल पहले की वो वैकेंसी थी पिछला, बहुत स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं उसको आधार बना करके चलते हैं पिछले एग्जाम्स को। मेरा ये कहना है कि हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, तो आपको निश्चित रूप से उससे 20% ज़्यादा टफ क्वेश्चन का उम्मीद करना चाहिए कि बोर्ड भी अपना दिमाग उसमें लगाएगी। तो अगर उस लेवल को टच करते हुए आप प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे ख्याल से वो एक्चुअल लेवल में पहुंचेंगे। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन हल्का पूछेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी बच्चों का मार्क्स बढ़ जाएगा। क्वेश्चन टफ पूछेगा तो सभी का गिर जाएगा, लेकिन उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो अभी जो हम यहाँ पर जो टेस्ट लेते हैं, 1200-1300 जो बच्चे टेस्ट देते हैं ऑफलाइन मोड में, उसमें आप पूछिएगा कि सर हाईएस्ट कितना बच्चे ला पाते हैं। तो हमारे सेट में ये फ्लक्चुएट थोड़ा सा करता है, लेकिन जनरली देखा जाता है 115-16 से लेकर के 120-22 तक टॉपर का रहता है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ट्विस्ट और ज़्यादा कर देते हैं तो 114-15 टिक जाता है। 114-15 क्वेश्चन सर,
क्योंकि एक क्वेश्चन तो 4 नंबर का है। नहीं, सीधा सा 200 के 150 के स्कोर पर लेकर चलिए, बाद में अपना 4 से मल्टीपल आप कर लेते हैं, वो अलग बात है, हम उस पर लेकर के चल रहे हैं। तो उस परिस्थिति में जनरली 120-22 मान करके चलते हैं कि यहाँ के सेट में आता है। तो अगर लेवल यही रखता है वहाँ बोर्ड में, तो उम्मीद करिए कि जब तक 110, 112, 115 प्लस नहीं आता है तो आप थोड़ा सा परेशानी में पड़ सकते हैं। यू आर कैंडिडेट को, यू आर कैंडिडेट 5 और 10 तो सर 70% हो जाएगा सर। रहेगा। क्योंकि होता क्या है, आप मैक्सिमम स्कोर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैथ रीजनिंग, चूंकि 50% वेटेज इसी का है, जब तक ये दोनों पेपर पे कमांड आपका नहीं रहेगा तो 115, 120 प्लस का आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं। सीधा सा यहाँ प्लेटफॉर्म के सेट में जिनका भी 100 के अंदर आता है, 150 के अंदर आता है, 200 के अंदर आता है, चूंकि सब अच्छे बच्चों का ग्रुप है, वो बच्चे होप कर सकते हैं। सिर्फ मार्क्स देखने से काम नहीं चलेगा। मार्क्स में तो थोड़ा क्वेश्चन का हम लेवल घटाएंगे तो मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा, बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि मैथ रीजनिंग में कोशिश रहना चाहिए कि 75 क्वेश्चन में से 68-70 तक हम सही कर दें, और वो संभव है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इतना मार्क्स ला सकते हैं। और जिस समय मैथ रीजनिंग में इतना स्कोर कर देते हैं, 115, 120 प्लस पहुंचना आपके लिए बहुत टफ नहीं रहेगा। क्योंकि अभी आप देखिएगा, जहां तक साइंस का सवाल है, 25 क्वेश्चन लगभग साइंस से रहेगा ही। साइंस का तैयारी लगभग स्टूडेंट बेहतर तरीके से करते आ रहे हैं। अभी ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस था, एनटीपीसी में 25 क्वेश्चन साइंस था, बीपीएससी में लगभग 25 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से रहता है, बिहार दरोगा में लगभग 25 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से रहता है, और यही 25 क्वेश्चन यहां भी रहना है। तो जो भी स्टूडेंट सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि 6 महीना से कर रहे हैं, कोई 2 साल से लगे हुए हैं, कोई 3 साल से लगे हुए हैं, कोई 5 साल से लगे हुए हैं। तो साइंस में भी मेरे ख्याल से बहुत परेशानी नहीं होना चाहिए। और बाकी का जो 50 क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ट्रेडिशनल जीएस, इसके बाद 2-4-5 क्वेश्चन बिहार सेक्शन से रह सकता है, तो इस करंट अफेयर से रहेगा। तो ओवरऑल वहां पर कितना भी आप बहुत हाथ पैर मार दीजिएगा, दावा नहीं कर सकते हैं कि 50 में से हम 40 ले ही आएंगे, 45 ले ही आएंगे। इसलिए मैथ रीजनिंग के मदद से ही आपको वहां तक पहुंचना है, और यही स्ट्रेटेजी स्टूडेंट को अपनाना भी चाहिए। तो मेरा यह कहना है कि एक सेट डेली बनाएं, और संभव है तो 2-4-5 बच्चे का ग्रुप भी आपस में बना करके ग्रुप में सेट बनाएं। तो इससे क्या होगा कि डिस्कशन में बहुत मदद मिलेगा। जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, हो सकता है कि आपका कलीग जानते होंगे, दूसरे कलीग जानते होंगे। और अगर संभव है तो अगर पटना रहते हैं तो प्लेटफॉर्म में आइए, 1200-1400 बच्चे के बीच टेस्ट देके देखिए। तुलनात्मक रूप से यही 1200-1400 बच्चे के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, तो क्या उम्मीद करते हैं 9,15,000 बच्चे मेरा रिजल्ट हो जाएगा। और अगर आप पटना से बाहर रहते हैं तो द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां पर रजिस्टर्ड होकर के ऑनलाइन सेम जो हम ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन में वही टेस्ट लेते हैं। वहां पर आप अपना रिजल्ट देखिए, और वहां पर आप कंपेरिजन कीजिए कि आपका कितना मार्क्स आ पा रहा है। तो ये एक्चुअल असेसमेंट खुद का होगा, और आपको अपनी कमियां भी पता चलेगी। इसलिए हमेशा लास्ट मोमेंट में कोई भी आप एग्जाम का तैयारी करें, तुलनात्मक रूप से जरूर जज करना चाहिए कि इतने भीड़ में हमारा क्या पोजीशन रह पा रहा है। और ये छोटा छोटा चीज करके, और अभी भी चूंकि 20 दिन 25 दिन का समय बचा हुआ है, तो लास्ट मोमेंट में भी अगर आपको पता चल जाता है कि मैथ के इस पोर्शन में अभी भी हमारा प्रॉब्लम रह जा रहा है, तो थोड़ा सा उसको बेसिक से एडजस्टमेंट करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा टाइम देकर के उस तरह का क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस। कहीं ना कहीं सर पूरा सफलता का राज मैथ और रीजनिंग पर टिका है इस वैकेंसी। मेरे ख्याल से तो बहुत अहम रोल प्ले करेगा। हाँ। और क्या लगता है आपको, वैकेंसी टाइम से लेगा ना? इस बार एग्जाम डेट तो दे दिया है, कौन ठीक है पिछले बार की तरह इस बार भी डेट पर डेट चेंज होता जाए? ये बिहार है, कुछ भी संभव है, लेकिन हमको पूरा भरोसा है। जिस तरीके से ये डेडलाइन फिक्स किए हैं, पीटी से लेकर मेंस के से लेकर ज्वाइनिंग तक का, और हाल के दिनों में देखा गया है कि उस पर चलने का भी प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको फॉलो भी कर पा रहे हैं। तो सभी चाहेंगे कि समय से हो जाए, और हमको उम्मीद है कि हो ही जाएगा। और स्टूडेंट को भी हम शुभकामना देना चाहेंगे कि लास्ट मोमेंट में एकदम जी जान लगा करके आप मेहनत कीजिए। 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटे का आप रूटीन फिक्स कीजिए, क्योंकि कोई भी कंपटीशन है, गवर्नमेंट जॉब की जिस तरीके से लालसा हर किसी का है, और 2200 के करीब पोस्ट है, फॉर्म भरने की संख्या वाले बच्चों की संख्या लाखों में है। तो अगर जॉब चाहते हैं उतना ही बड़ा त्याग आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर और कोई एक्सक्यूज आपका काम नहीं करेगा। अमुक कारण से मेरा रिजल्ट गड़बड़ा गया, अमुक क्वेश्चन हमसे छूट गया, इस कारण से कोई इसमें आपका एक्सक्यूज। तो अभी आप लोग सुन रहे थे नवीन सर के साथ, बहुत ही अच्छा तरह से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, हर चीज को इतना अच्छा से समझाए हैं, और एक सेट डेली करने की बात कर रहे हैं सर। तो जितना भी बिंदु सर समझाए हैं जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको एक सीट पक्का करने के लिए जो सारी बिंदु सर अभी समझाए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, छात्र हित में इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।